परिवर्तन की लहर है। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता परिवर्तन चाह रही है तो इसलिए अखिलेश को चुनने के लिए जा रहे हैं। अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे साहब। वजह यही है कि परेशान हो रहे हैं। फिर भैया हम तो ऑप्शन नहीं चाह रहे। कोई वजह तो होगी। अरे वजह ये है, सब परेशानी कर दिया है। अखिलेश ने पहले जो वादे किए थे वो भी पूरे किए हैं, अब जो किए हैं अल्लाह ने चाहा तो वो भी पूरे करेंगे। खेती में अभी तक जो है नुकसान ही दिया है बीजेपी सरकार ने। कैसी चल रही है? ठीक है, बिल्कुल पट्टे 5 साल से। 5 साल से ही पटे। 5 साल से पट्टे। उससे पहले बहुत ही समाजवादी सरकार थी तो बहुत काम है। इन 5 सालों में इस सरकार ने ध्यान दिया ही नहीं है। आप देख रहे हो कितनी कुर्बानी, 12 महीने किसान वहाँ बैठे रहे। सरकार मतलब किसान के हितैषी थे, पब्लिक के हितैषी थे। ये धार्मिक राजनीति करते हैं, भगवापन को बढ़ाते हैं आगे को। भाई सबका साथ सबका विश्वास में अछूते पाई गई है। ये विवाद फैला दिया है कि लोग नफरत करने लगे एक दूसरे से। मैं ये कह रहा हूँ, इतना बड़ा नेता बकरी चोर हो सकता, भैंस चोर हो सकता, मुर्गी चोर हो सकता यार। वो उनने दुनिया के लिए है। वो आज कुलाओं में, आज भी लखीमपुर खीरी में वो आज भी रोडों पर घूम रहे हैं। और जो बकरी चोर और वो उनने उसके लिए दिया तो उसे जेल में डाल दिया। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। आज की हमारी चुनावी यात्रा मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है और यहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार यहां का क्या माहौल है। तमाम जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, इनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि आखिरकार इस बार वो किन मुद्दों पर वोट देने जा रही है। ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत आपसे करते हैं। कपड़ों से नेता लग रहे हैं, किसको चुनने वाले हैं इस बार? अखिलेश यादव। क्यों? परिवर्तन की लहर है। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही है। भाजपा की सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हर मुद्दे पर विफल रही है। इसीलिए जनता परिवर्तन चाह रही है तो इसलिए अखिलेश को चुनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, परिवर्तन चुनना है, अखिलेश को चुनने के लिए जा रहे हैं। और भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सुभान अली। सुभान अली जी, क्या लग रहा है इस बार? अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे साहब। चलिए, वो तो पास खड़े हैं इसलिए बोल दिया। अंदर की बात बताइए। बिल्कुल अंदर सही है, बिल्कुल। अच्छा, वजह क्या है? वजह यही है कि परेशान हो रहे हैं। अरे बहुत परेशान हैं। कैसे परेशान है? हर रंग से ही परेशान है। कोई वजह तो बताइए। चलिए ये बताइए, योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? अरे भैया हम तो ऑप्शन नहीं चाह रहे। कोई वजह तो होगी। अरे वजह ये है, सब परेशानी कर दिया है। अच्छा, परेशान कर रहे हैं, लेकिन क्या परेशान कर रहे हैं ये नहीं पता है। चलिए, और भी जनता मौजूद है। आप बताइए, क्या नाम है? आसिफ हुसैन। क्या करते हैं आप? मैं फार्मर हूँ। किसान हैं। इस बार किसान किसको चाह रही है? अखिलेश यादव। वजह? बेरोजगारी। अखिलेश ने पहले जो वादे किए थे वो भी पूरे किए हैं, अब जो किए हैं अल्लाह ने चाहा तो वो भी पूरे करेंगे। अच्छा, मुझे लगा आप किसान हैं तो किसान को लेकर बात करेंगे। ये बताइए, खेती कैसी चल रही है? खेती में अभी तक जो है नुकसान ही दिया है बीजेपी सरकार ने। अच्छा, इस वक्त आपके खेत में क्या बो रखा है? गेहूं है, जो बरसात की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है, ना तो उसका मुआवजा मिला है और लोग किसान आज तक परेशानी है। परेशानी है। चलिए, और लोग हैं, इनसे आप बताइए। नहीं, आप बताइए, क्या नाम है? मुस्तकीम। क्या करते हैं मुस्तकीम? मैं ठेकेदारी करता हूँ। कैसी चल रही है ठेकेदारी? बिल्कुल पट्टे 5 साल से। 5 साल से ही पटे? 5 साल से पट्टे। उससे पहले बहुत ही समाजवादी सरकार थी तो बहुत काम है। इन 5 सालों में इस सरकार ने ध्यान दिया ही नहीं है। आप देख रहे हो कितनी कुर्बानी, 12 महीने किसान वहाँ बैठे रहे। 13 महीने। क्या किया मतलब सरकार ने? तीनों कानून वापिस। देखिए, जो किसानों का मर्डर करने वाला बंदा था उसे जमानत मिल गई। तो कोर्ट का काम। जो किसान का हितैषी था उसके लिए जमानत का नाम ही नहीं हो रहा। जरा सोचिए आप क्या कर रही सरकार। ये सरकार अलावा कौन थे हितैषी? आजम खान जी। सरकार मतलब किसान के हितैषी थे, पब्लिक के हितैषी थे। एक यूनिवर्सिटी बना के बुरा कर दिया उन्होंने इस पब्लिक को उठाने के लिए। इसने क्या किया सरकार ने अभी तक इस सरकार ने कोई विकास के नाम कोई काम करा नहीं है, अलावा बेकार करने के, कौम परस्ती कराने के, फिर कपरस्ती। ये सब आपका कहने का मतलब है जो मुख्य अभी जो फिलहाल मौजूदा सरकार है वो किस तरह की राजनीति करती है? ये साहब ये धार्मिक राजनीति करते हैं, भगवापन को बढ़ाते हैं आगे को। भाई सबका साथ सबका विश्वास में अछूते पाई गई है। अच्छा, तो भगवा अगर आगे बढ़ रहा है तो किस तरह की दिक्कतें हैं? भाई साहब दिक्कत ये है कि हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने जो है अब इतना बड़ा ये विवाद फैला दिया है कि लोग नफरत करने लगे एक दूसरे से। एक दूसरे लोग नफरत कर रहे हैं।
नफरत पैदा कर रहे हैं आपका ये कहना। आप बताइए क्या कह रहे थे आजम खान के लिए? मैं ये कह रहा हूँ, इतना बड़ा नेता बकरी चोर हो सकता, भैंस चोर हो सकता, मुर्गी चोर हो सकता। यार वो उनने दुनिया के लिए एक स्कूल बनाया तो कोई तो फायदा करा ही होगा, उसे जेल में डाल दिया। और जिन्होंने होगा हमला हुआ है उनको आज भी घूम रहे हैं। जो 6 किसान मारे वो आज कुलाओं में, आज भी लखीमपुर खीरी में वो आज भी रोडों पर घूम रहे हैं। और जो बकरी चोर और वो उन्होंने उसके लिए दिया तो उसे जेल में डाल दिया। ऐसा बहुत इस बात से पक्षपात करती है सरकार। अच्छा, और युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप आगे आइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। एक हमारे नेता हैं जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है। उनसे अलावा अगर कोई और बंदा होता ना तो उन पर गोली चलाने वाला नहीं था। कोई जगह जाता हूँ हिंदू इलाकों में, अगर मैं टोपी ओढ़ लूँ ना तो मुझे ऐसी नज़र से देखते हैं वो लोग, क्या ओरिजिनल आतंकवादी मैं ही हूँ, समझ रहे हो। लेकिन उन्हें नहीं पता, अभी जो कम जानते हैं ना बच्चे, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जाहिल हैं, जिन्हें दिन भर हिंदू मुस्लिम उन्हें कुछ नहीं आता, उनसे जाकर ये पूछ लेना कि एक मुसलमान का अगर कभी देखना है ना तो हमारे जो राष्ट्रपति थे ना, जिनका नाम था बीजेपी अब्दुल कलाम, उनका वो ले लेना एक बार। चलिए, इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है इसलिए परेशानी होती है। हाँ, आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद सलीम। सलीम जी, क्या लग रहा है इस बार अगर आपकी यहाँ की सड़कें कैसी हैं? सड़कें तो बेकार ही हैं, आप देख रहे हैं हर सड़क पर गड्ढे नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। विधायक कौन है? विधायक नवाब जान। कौन सी पार्टी से? अखिलेश यादव से। फिर कराए क्यों नहीं उनसे? कराए क्यों नहीं? अगर उनसे कोई बात करते हैं तो उनकी सरकार थोड़ी ना है और सुनवाई होती नहीं है। उनका अपना खुद का विधायक कोटा तो मिला होगा 5 साल। नहीं, कोटा तो इनको भी नहीं मिला प्रधानों को। पर सुनिए, ऐसा तो नहीं है 5 साल उन्होंने मलाई चाट ली और आपको क्या दिया हो कि मेरी सरकार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान जान रहा है कि हर चीज़ पर महंगाई, बेरोजगारी, हर इंसान परेशान है इस सरकार में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम लोगों में हिंदुस्तान में भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते थे, वो सब खत्म कर दिया है। अगर दाढ़ी टोपी वाला है तो हिकारत की नज़रों से। अब एक जो अभी कर्नाटक में हुआ मामला, जब 20-25 लड़के आए, उस लड़की ने ये कह दिया अल्लाह अकबर। उसने इसलिए थोड़ी कहा था कि हिंदू मुस्लिम का मामला है, उसने अल्लाह को याद किया कि अल्लाह मेरी मदद करेगा। अब उसको मीडिया क्या दिखा रही है, हर आदमी ये कह रहा कि बुर्का पहनना मना है। उस बात को नहीं ले रहे हैं कि हुआ क्या है स्कूल में, कॉलेज में। बस मुद्दा क्या बना दिया कि बुर्का पहन के नहीं जाएगी, हिजाब पहन करके नहीं जाएगी। पहले ये तो देखो कि मुद्दा उठा क्यों है ये भाई। एक लड़की जो बुर्के में है, अगर 20-30 लड़के आकर के उसके सामने ज्यादती करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उन्हें अल्लाह को याद कर दिया तो क्या बुरा कह दिया? तो आपको लगता है कर्नाटक वाला जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हावी है? राजनीति पर हर कहीं पूरे हिंदुस्तान में हावी हो रहा है ये। चुनाव पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा इस चीज़ का। तो चलिए, देखिए इनका कहना है चुनाव पर असर पड़ेगा। आप बताइए क्या नाम है? इस बार साइकिल की लहर है इंशाल्लाह। और रटी रटाई चीज है। चलिए, आप बताइए क्या नाम है? मोहम्मद आजम। आजम जी, क्या लग रहा है इस बार? परिवर्तन के दौर है, समाजवादी आएगी सरकार मोहम्मद से इंशाल्लाह। वजह क्या है? वजह की बात करते हैं हम। क्या है कि जुमलेबाजी की सरकार को हटाना है, विकास पुरुष को जाना है। अच्छा, यहाँ जो सपा विधायक है उनके विकास कर रहे हैं कुछ, अगर कोई अच्छे लगे? हाँ बिल्कुल, सबकी सुनते हैं, सबका सम्मान करते हैं, वो विकास भी कराते हैं। लेकिन आप कई लोग कह रहे हैं नहीं कराया। कौन कह रहा है नहीं करा है विकास? बताए हमें। आ रहे थे, कह रहे थे ऐसा नहीं। कुछ नहीं है, उन्होंने हर जगह विकास कराया, उनके हर आदमी का सम्मान होता है। समाजवादी बाजी कि यही नवाबजान नहीं, बल्कि समाजवादी बाजी हर विधायक के सबका सम्मान होता है। झूठी जुमलेबाजी नहीं होती है, जितना करना होता है इतने कहना होता है। ये खाली जुमलेबाजी सरकार है बीजेपी की, जिसे जनता नकार चुकी है। ये खाली हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अपने विकास की बात नहीं करते। ये नहीं गिनवाते कि हमने कितना विकास किया है। अच्छा, ये बताइए शिक्षा का स्तर कैसा है मुरादाबाद? शिक्षा का स्तर तो आप देख रहे हो, 2 साल से पट्टे बड़ा बंदे बड़ा, कहाँ शिक्षा रही है बताओ? बच्चे पढ़ना भूल गए भाई। फीस तो पूरी जाए। फीस तो जा रही है, और क्या जा रही है? फीस जा रही है बच्चों की, और बाकी बच्चे पढ़ना भूल गए। बच्चों को आदत खत्म हो गई पढ़ने की, सब बच्चे बेकार हो गए। ये खाली बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। उनसे विकास की बात करो तो वो करते हैं अरे वो पाकिस्तान में वो बर्बाद हो गया। अरे हमें क्या मतलब बर्बाद हो गया वो भाई? हम अपने देश का मतलब है। अभी यहाँ की बात करो, इंडिया के विकास के नवाब अपने कहाँ क्या करा तुमने? अभी आपने कहा हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, कितने बच्चों को लैपटॉप मिल गया बताइए? क्या बच्चों की शिक्षा के बारे में भी तो ये धांधलीबाजी करते हैं, झूठी बोलते हैं, विकास की बात तो करते ही नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ जो सरकार है उससे लोग परेशान हैं। और भी लोग, आप इस तरफ आइए थोड़ा सा। हाँ, इस तरफ आ जाइए। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम अहमद। आप बड़ी देर से कैमरे का इंतजार कर रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो सपा की लहर है और सफा ही जीतेगी, सरकार सफा की बनेगी।
अच्छा, सपा की बनेगी। अगर यहाँ अभी मौजूदा अगर देखें मुरादाबाद में, यहाँ अभी सपा के ही विधायक हैं जी, कैसे कैसे काम उनके बढ़िया लगे, क्या क्या काम किया उन्होंने? बहुत विकास करा उन्होंने, सारे रोड बनवाए थे जब उपचुनाव में जीते थे वो 2014 में। अब तो सरकार नहीं थी, अब क्या करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत विकास करा, क्षेत्र में रहे, लोगों के बीच में रहे। अच्छा, अब की बार सरकार बनती है तो क्या काम की उम्मीद है कि कौन कौन से काम होंगे? सबसे मेन चीज़ रोजगार की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, शिक्षा बढ़े। लेकिन ये क्षेत्र जो है हमारा, ये शिक्षा में पिछड़ा है, यह शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा पहले होनी चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाहिए? चलिए आप आ गइए, आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, थोड़ा धूप है उधर, इधर आइए, इस तरफ आ जाइए आप, इस तरफ। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? आप सबसे सवाल पूछते हैं, क्या मेरा भी अधिकार है आपसे कुछ सवाल पूछने का? देखिए, हमारा काम पूछना है, जवाब देना आपका काम। नहीं, जो बात सही है हमारा काम ही जवाब पूछना कई है। पत्रकारों से पूछ लिया ये कि जब नोटबंदी हुई उसमें हमारे 250 से ज़्यादा हमारे देशवासी शहीद हो गए। किसान आंदोलन हुआ उसमें 750 से ज़्यादा हमारे किसान भाई देश के थे, वो हमारे भाई थे, वो शहीद हो गए। मैं कई नेताओं से पूछ चुका हूँ, कई पत्रकारों से पूछ चुका हूँ कि इसका मेन जिम्मेदार कौन है इस कांड का। इस कांड का आज तक खुलासा क्यों नहीं हुआ? इसका मेन जिम्मेदार भी तो कोई होगा। एक चीज बताइए, आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी, आपको पता नहीं है कौन होगा? कोई बताए तो सही, पता तो है जो भी है। पता है इतने लोग शहीद हुए हैं, किसान आंदोलन में गए हैं, नोटबंदी में अपनी जान गंवाई है, वजह नहीं पता फिर भी? वजह आपको भी सभी को मालूम है, कोई बताना नहीं चाहता, मालूम तो सबको है। ये सवाल को क्या मालूम? ये सवाल मैंने एक दिन मुलायम सिंह यादव जी से भी फ़ोन पर रखा। मुलायम सिंह यादव जी से भी मैंने फ़ोन पर ये सवाल किया, तो अब वो तो बहुत भोले भाले इंसान हैं, बहुत सीधे व्यक्ति हैं। उन्होंने जवाब दिया कि बुजुर्गों से ऐसी गलती हो ही जाती है। उन्होंने जवाब दिया बुजुर्गों से ऐसी गलती हो ही जाती है। तो मैं कोई बात नहीं साहब, बुजुर्गों से गलती हो जाती है कि बुजुर्ग भी बच्चे के समान होता है। उन्होंने कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से ये गलती हुई। आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद तस्लीम। तस्लीम जी, कैसी चल रही है यहाँ की अगर बात की जाए शिक्षा को लेकर, तालीम को लेकर? यहाँ तो साइकिल का ही जोर है सर। सवाल मेरा ये था कि शिक्षा और तालीम कैसी है? शिक्षा कतई नष्ट पड़ी है। 2 साल हो गए, बच्चे लॉकडाउन में पढ़ने नहीं जा रहे, घर पे पड़े हैं। और महंगाई तो तादाद हो गई, बेतादाद है महंगाई की। तो पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए आप कितने हैं। और अब मुद्दा रहने वाली है ये इस बार चुनाव में, वोट डालने वाले हैं आप 1-2 दिन में? हाँ, कल वोट डालेंगे। ऐसे मान लो कि अखिलेश भैया को जिताना है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ हम मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा विधानसभा में मौजूद थे और यहाँ पर लोगों से ये जान रहे थे कि इस बार किसको वो वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे और अगर उनके हिसाब से सरकार बनती है तो अपने इलाके में क्या वो विकास कराना चाहेंगे। ये तमाम जानकारी आपने देखी। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।